प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको जय मसीह की। मैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ कि उसने हमें एक और अवसर दिया है कि हम उसकी आराधना और उसकी स्तुति करें। परमेश्वर भला है और उसकी रहमतें अवधि हैं और खुदावंद अपने लोगों को कभी भी छोड़ता नहीं है। और जब जब भी खुदावंद के लोग उसको बुलाते हैं और वो अपने लोगों के बीच में आता है और अपने लोगों को बहुतायत से वो बरकते देता है। तो आइए हम अपने आज के इस प्रोग्राम को शुरू करते हुए प्रार्थना में जाएं और प्रार्थना के द्वारा हम आज के इस प्रोग्राम को शुरू करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग आज हमारे साथ जुड़ेंगे। जो जुड़े हैं उनके लिए भी मैं धन्यवाद करता हूं और आने वाले समय में आप लोग हमारे साथ भी इसी रीति से आशीष पाते रहिएगा। तो आइए हम अपने सिरों को झुकाएं और दुआ में जाएं। अनुग्रह का स्वर्गीय परमेश्वर तेरा धन्यवाद करता हूँ आज के सुंदर अवसर के लिए जो तूने आज हमें दिया है कि हम तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा कर सके। तो बड़ा है और तेरी भलाई अवधि है। तेरा धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, खास करके कि पूरे दिन में तूने संभाला और ये समय दिया कि हम तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा कर सके। मैं प्रार्थना करता हूँ खास करके जितने भी लोग प्रभु जी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं या बाद में जुड़ेंगे, उनको प्रभु जी बहुत ऐसे के बरकत दीजिए। इस पूरे प्रोग्राम को अपने हाथ में ले, मुझे अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दीजिए कि मैं तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा इस प्रोग्राम को प्रभु जी अगुवाई कर सकूं। तेरा पवित्र आत्मा मेरे साथ साथ हो, मेरे एक एक शब्द जो मेरे मुंह से निकले हमारे सब लोगों की आत्मकुंती के लिए हो। प्रभु तू बड़ा है और स्तुति के योग्य परमेश्वर है। प्रार्थना को सुना इसलिए धन्यवाद हो। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। तो आइए हम आज के आराधना को आगे बढ़ाते हुए एक गाना गाएंगे, खुदा की मोहब्बत। उसने कुंवारी से आखिर वो
वादे की खातिर लिया जन्म उसने कुंवारी से आखिर मुशीर और मालिक अब्दियत वही है सलामती का भी शहजादा वही है मुशीर और मालिक अब्दियत वही है सलामती का भी शहजादा वही है जहाँ की खुशी का ठिकाना नहीं है किसी दिल में गम का तराना नहीं है खुदा की मोहब्बत से मामूर होकर खुदा की मोहब्बत से मामूर होकर दोबारा वो आएगा आदिल बनेगा वो गमगी दिल को मुनव्वर करेगा दोबारा वो आएगा आदिल बनेगा वो गमगी दिल को मुनव्वर करेगा हुजूर उसके तब शादमानी रहेगी खुशी वो बड़ी आसमानी रहेगी हुजूर उसके तब शादमानी रहेगी खुशी वो बड़ी आसमानी रहेगी नई सल्तनत का राजा बनेगा सदाकत से तख्त को संभाले रहेगा खुदा की मोहब्बत से मामूर होकर खुदा की मोहब्बत से मामूर होकर मसीहा उतर आया है नूर होकर मसीहा उतर आया है नूर होकर खुदा की मोहब्बत से मामूर होकर खुदा की मोहब्बत से मामूर होकर हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर बड़ा है, उसकी जो रहमतें हैं वो अवधि हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आइए हम आज के इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अपने वचन की ओर बढ़े। खुदावंद का वचन जो है वो हमें मिलता है फिलिपियों की किताब उसका 4 अध्याय उसकी 14 से लेकर 20 तक। तो भी तुमने भला किया कि मेरे क्लेश में मेरे सहभागी हुए। हे फिलिपियो, तुम आप ही जानते हो कि सुसमाचार प्रचार के आरंभ में जब मैं मलकिदुनियों के से विदा हुआ तब तुम्हें सोर और किसी मंडली ने लेन देन के विषय में मेरी कोई सहायता ना की। इसी प्रकार जब मैं थिस्सलुनीको में था तब भी तुमने मेरी घटी पूरी करने के लिए एक बार क्या वरन 2 बार कुछ भेजा था। ये नहीं कि मैं दान चाहता हूं, परंतु मैं ऐसा फल चाहता हूं जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। मेरे पास सब कुछ है, वरन बहुतायत से हैं। जो वस्तुएं तुमने
एपफ्रादितुस ने के हाथ से भेजी थी, उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया हूँ। वह तो सुखदायक सुगंध ग्रहण करने योग्य बलिदान है जो परमेश्वर की ओर बाता है। खुदावंद अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, आमीन। खुदावंद भला है, उसकी रहमतें अब्दी हैं। तो हम बात कर रहे हैं पौलुस की, कि पौलुस जो है वो किस रीति से अपने चाहने वालों को धन्यवाद देता है। तो इसी ही चीज को मैं मुख्य रखता हुआ आप सबको प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में सबसे पहले मैं जय मसीह की कहता हूं। और इस प्रोग्राम में जो द लिविंग वाटर प्रोग्राम है, उसमें मैं आप सबका स्वागत करता हुआ आपको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट कहता हूँ, जहाँ जहाँ भी है उसी के मुताबिक। और हम खुदावंद का धन्यवाद करते हैं कि वो भला है और उसकी भलाई जो है, भलाई के लिए हम उसके प्यार, उसकी भलाई को जो खुदावंद हमारे ऊपर करता है, उसके भलाई को हम उसके प्यार में देख सकते हैं। इस किताब के बीच में जो हमने पढ़ा है, हमने बड़ी अहम बातें जो है वो कवर की है। तो ये जो आज का जो पैसेज है, ये इस किताब का, फिलिपियों की किताब का आखिरी पैसेज होगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि जो जो बातें हमने कवर करी हैं उनको मैं थोड़ा आपको याद दिला दूं, ताकि हम पता चले कि हम कहाँ हैं। तो जो बातें हमने इस में कवर की है उसके बारे में, जैसे कि हमने निजात के बारे में कवर किया है कि वो हमारे में निजात देकर हमें छोड़ कर नहीं चला गया, बल्कि अभी भी वो हमारे बीच में काम कर रहा है। पौलुस और कलीसिया के बीच में जो एक अटूट संबंध था, उसके बारे में हमने जिक्र किया था। हमने स्वर्ग में जाने के लिए तैयार होना है, उसके बारे में भी हमने ये कवर किया था। और नए नेम की जो कलीसिया है, उसको, उसके सामने एक चुनौती है, उस चुनौती के बारे में भी हमने जिक्र किया था। और जब हम इसी में पक्के परिपक्व हो जाते हैं तो हमारे लिए एक उम्मीद है, और वो उम्मीद क्या थी उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था। और हमने ये भी देखा था कि एक मसीही को आगे कैसे बढ़ना है, ये भी हमने कवर किया था। और हमने ये भी कवर किया था कि हमारा ईमान मसीह में जो होना चाहिए। और हमने ये भी कवर किया था कि सफलता की जो कुंजी है वो क्या है, और उसके अलावा हमें चिंताओं के बीच में हमें क्या करना चाहिए। और जो कल हमने कवर किया था, वो हमने कवर किया था कि हमें हर हालात में संतुष्ट रहना चाहिए, और एक विश्वासी को मसीह में कैसे संतुष्ट रहना चाहिए। और आज हम कुछ बातें और देखेंगे कि पौलुस कलीसिया को धन्यवाद देता है। जो कुछ कलीसिया ने उसके लिए किया था, पौलुस इस छोटी सी कलीसिया को धन्यवाद करता है। बहुत ज्यादातर जो है, जो खादम है, जब वो एक कलीसिया से दूसरी कलीसिया में चले जाते हैं तो तकरीबन पहली कलीसिया को वो भूल जाते हैं। पौलुस जो है, ये जो कलीसिया है, पौलुस की पहली फसल थी, और इस पहली फसल को वो भूलता नहीं है। इस फसल को वो याद करता है,
और हम आगे जाकर देखेंगे कि किन किन बातों के लिए वो याद करता है और उनका धन्यवाद देता है। ये कलीसिया उसके जीवन में बहुत बड़ी आशीष वाली कलीसिया थी। ये कलीसिया पौलुस के द्वारा 50 एडी में स्थापित की गई थी, जब वो अपनी दूसरी यात्रा के ऊपर था। आपको मालूम होता है कि जो पौलुस की जो 3 यात्राएं थी और एक कलीसिया का उसने तब स्थापना की जब वो दूसरी यात्रा में था। जब इस कलीसिया को पता चला कि पौलुस जेल में है और इन लोगों ने कुछ क्या किया, पैसे इकट्ठे किए और कुछ पैसे इकट्ठे किए और एक उनका विश्वासी था उस कलीसिया में, उसका जो नाम था एपफ्रातुस, उसके हाथ में ये सब कुछ भेजा पौलुस के लिए कि पौलुस को ये अज्ञात हो कि हम सिर्फ आपको प्रार्थनाओं में नहीं याद रखते हैं, बल्कि हम आपकी हर हालात में आपकी सहायता करना चाहते हैं। आज का लोग जो है वो क्या करते हैं, वो पैसे से कम मदद करते हैं, लेकिन बस अपना पल्ला सुधारने के लिए कह देते हैं कि वी विल प्रे फॉर यू, वी विल प्रे फॉर यू। और यहां हम लोग क्या करते हैं कि हम उस आदमी को जिसको फिजिकली जरूरत है या फाइनेंशियल की जरूरत है, हम उसको ज्यादा स्पिरिचुअलाइज बना देते हैं, ज्यादा हम उसको कहते हैं कि जाओ उसके ऊपर जजमेंट ठोकना शुरू कर देते हैं। मैं तो एक ऐसे आदमी की सेवा या सहायता नहीं कर पाऊंगा जिसका विश्वास यीशु मसीह पर नहीं है। लेकिन मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है वो ये है कि अगर आप किसी ऐसे आदमी को मदद करें जो कि अपने विश्वास में कमजोर पड़ गया है और उसको आपकी जरूरत है, उस समय उसको आपकी प्रार्थनाओं से ज्यादा आपके पैसे की जरूरत है। मैं यकीन से कहता हूं कि अगर आज जब आप उसकी मदद कर रहे हैं तो कल वो आपकी जरूर सुनेगा। अगर आप उसको फाइनेंशियली या फिजिकली उसकी हेल्प नहीं करते हैं तो कल जब उसके हालात सुधर जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, आप 1000 भी कोशिश कर लें कि आप उसके साथ बात करें, वो आपसे बात नहीं करेगा। ये हकीकत है। तो ज्यादा लोग जो है वो इस चीज को स्पिरिचुअलाइज बनाने की कोशिश करते हैं। तो जब ये भाई फिजिकली और फाइनेंशियली दोनों चीजों का संदेशा लेकर पौलुस के पास जाता है, जब वो जेल में था, और उसी समय क्या हुआ कि ये जो भाई है वो बीमार पड़ जाता है। जब ये भाई बीमार पड़ जाता है तो जो फिलिपियो के कलीसिया के लोग थे, जब उनको पता चलता है कि ये भाई भी वहां बीमार पड़ गया तो उनको बहुत दुख हुआ। वो बहुत दुखी हुए इस बात के लिए, और पौलुस जो था उनके दुख को जानता था। पौलुस उनको बेहद प्यार करता था। तो उस पौलुस ने क्या किया कि पौलुस ने फिर उन सबनों के पास इस भाई को दोबारा भेज दिया। और इसके साथ साथ पौलुस ने क्या किया कि ये जो खत था, फिलिपियो का पत्री का जो खत था, ये खत उसके हाथ में भेजा और पौलुस धन्यवाद के साथ ये खत उनको देता है। पौलुस यहां कुछ आशीष बताता है जिससे हर विश्वासी को लाभ हो सकता है। जो आशीष उसने कलीसिया को दी थी वो आज हमारे ऊपर भी है। तो मैं आपको उन चीजों को आपके सामने रखना चाहता हूं कि वो चीजें क्या हैं जिससे कि आप भी आशीष पा सके। परमेश्वर वाला है, उसकी रहमतें अवधि हैं। पहली बात जो है 10 आयत से लेकर 12 आयत तक जो है उसमें कहता है वो
कि मैं हर हालात में संतुष्ट हूं। पौलुस अपने कलीसिया को कहता है कि मैं हर हालात में रहना सीख चुका हूं, बहुतायत के बीच में भी, खुशहाली में भी। वो कहता है कि मैं सब कुछ रहना सीख चुका हूं। बहुत सारे खुश रहने के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अगर हमारे पास बहुत सारा धन है तो हम खुश रह सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि अगर हमारे पास बड़े घर हैं, बैंक बैलेंस है, या हमारी जो जिंदगी है बिल्कुल आराम व ऐश की है तो हम बड़े खुश हैं। या हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम जो है दूसरों को खुश लगाने के लिए अपना टाइम स्पेंड करते हैं। चाहे कुछ भी हो, खुश रहने और खुश रखने के लिए हमारे पास पैसा या कुछ और वो काम नहीं आता। पौलुस कहता है इस बात के लिए कि मुझे इस बात की खुशी है कि आप लोगों ने मुझे याद किया। उनके सैक्रिफाइस के को वो तिरस्कारता नहीं है, उनके सैक्रिफाइस को वो नजरअंदाज नहीं करता है। वो कहता है कि मुझे इस बात की खुशी है कि आप लोगों ने मुझे याद रखा, आप लोग मुझे भूल नहीं गए। जो मेहनत मैंने आप लोगों के लिए की थी उस मेहनत को आप भूल नहीं गए। वो कहता है कि मैं अपनी मेहनत का फल जो इस भाई के हाथों से आया उसको पाकर मैं अति आनंदित हुआ। मीनिंग कि जो प्यार तूने इस भाई को भेजा है, जो प्रार्थनाएं इस भाई के हाथ से भेजी हैं, जो आशीषें तूने इस भाई के साथ भेजी हैं, जो शुभकामनाएं इस भाई के हाथ में भेजी हैं, उनको पाकर कहता मैं अति आनंदित हुआ, अति आनंदित हुआ। कहता है वो पैसा कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने हर परिस्थिति में रहना सीख लिया है। ये बात कहता है कि आई हैव लर्न टू लिव इन एवरी सिचुएशन। उसको किसी चीज की जरूरत नहीं है, बल्कि हर एक विश्वासी को संगति की और प्यार की जरूरत होती है। आगे हम बढ़ते हैं। कहता है कि बड़ी बात यह है कि उन लोगों ने उसको याद रखा। पौलुस की खुशी इसी बात में है। वो कहता है कि मुझे किसी के पास वो कहता है कि जो लेन देने वाली बात करता है, कहता है कि किसी के पास चाहे कितना भी पैसा क्यों ना हो जाए, लेकिन फिर भी वो बांटना नहीं चाहता है। लेकिन आप लोगों के पास जो कुछ भी था उसी में से आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा इकट्ठा किया और मुझे भेजा। कहता इस दान के जो उस लोगों ने भेजा गया है, ये कलीसिया खुदा से डरती थी इसलिए भेजा, खुदा का बैर रखती थी इसलिए भेजा। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह है कि जब हम अपनी आंखें खुदा से हटा लेते हैं, जब हम अपनी आंखें खुदा के लोगों की जरूरत को देखते हुए हटा लेते हैं, तब जो खतरनाक बात आती है। हिब्रू की किताब उसका 12 अध्याय उसके 2 आयत के बीच में लिखा है, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर अपनी दृष्टि लगाए रहे, जिससे उस आनंद के लिए जो उसके सामने रखा गया है, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर जा बैठा। ये बात वो कर रहा है खुदावंद प्रभु यीशु मसीह की कि किस रीति से उसने अपने आप को मेरे और आपके लिए दे दिया है। वो भला परमेश्वर है, जैसे मैंने आपको पहले बोला है, और वो अपने लोगों के लिए बहुत कुछ करता है। तो
आगे जब हम बढ़ते हैं, फिर वो कहता, पहली बात वो कहता है कि बहुतायत में वो संतुष्ट रहता है। दूसरी बात वो कहता है गरीबी के बीच में, गरीबी के समय में वो संतुष्ट है। पौलुस ने बहुत खूबसूरती से अपने आप को संभाला था, बहुत खूबसूरती से। जब उसका संसार गिरते जा रहा था, जब वो परेशानियों में गुजर रहा था, जब वो जेल में था, जब उसको मारा पीटा जा रहा था, ऐसी हालातों में भी उसने अपने आप को संभाला और खुदा की सेवा के लिए आगे बढ़ता गया। इसलिए वो हमें कहता है कि हम हर हालात में आनंदित रहे, संतुष्ट रहे। वो कहता है कि मैंने भूखा रहना सीख लिया है, घटना रहना सीख लिया है और बढ़ना रहना सीख लिया। मीनिंग एवरीथिंग, he said that he has learned everything। तीसरी बात हम देखते हैं इसमें कि वो क्यों कहता है कि मैं हर हालात में संतुष्ट हूं। ये एक रहस्य की बात है। मुझे कहता है, पौलुस कहता है कि मुझे निर्देश दिया गया है। खुदावंत को इन्वॉल्व करता है, किसी आदमी से नहीं बल्कि खुदावंत से वो खुश पाता है। कहता है पौलुस खुश रहने का रहस्य हमें बताता है। कहता है खुशियां हमारे हालातों के ऊपर निर्भर नहीं करती। खुशी जो है हमारे हालात के ऊपर निर्भर नहीं करती है, वो सिर्फ यीशु मसीह के हाथ में है। यीशु मसीह के अनुग्रह पर हमारी खुशियां निर्भर करती है। हमारे पैसे के ऊपर, जैसे मैंने पहले कहा, उसके ऊपर निर्भर नहीं करती हैं, बल्कि ये हमारी खुशियां जो है, जो पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर आता है वो हमें खुशियां देता है और वो हमें हर हालात में रहना सिखाता है। तब हमारे जीवन में आगे हम बढ़ते हैं। इसीलिए पहला थिस्सलुनी उसके 5 और 16 के बीच में लिखा गया है, कहा है कि मैंने सर्वदा कहा कि सर्वदा आनंदित रहो। जिंदगी में सिर्फ सुख ही सुख नहीं, लेकिन विश्वासी के जीवन में दुख भी आते हैं। जो हर समय सुख में रहना आदि हो चुका है, वो दुख होने के लिए आदत भी पाल डाल दे। पौलुस कहता है कि दुख और सुख में रहना मैंने सीख लिया है। ये बहुत ही जरूरी है कि मसीही जो लोग हैं वो हर हालात में रहना सीखें। आइए हम एक और गाना सुनते हैं, बहुत प्यारा गाना है। ऐ प्रभु मेरे एक तू ही है।
यदि अधलोक पर बिस्तर लगाऊं, पाऊं तुझी को वहां भी। यदि आकाश पर मैं चढ़ने लगूं तो पाऊं तुझी को वहां भी। यदि अधलोक पर बिस्तर लगाऊं, पाऊं तुझी को वहां भी। भाग कर तुझसे अब और जाऊं कहाँ, हर जगह तेरा ही सामना है। ऐ प्रभु मेरे, एक तू ही मुझे जानता है। मेरे मन का तू मालिक, चेहरा बनाया तू गर्भ में माँ के मेरा। मैं तो अच्छी तरह ये जान चुका हूँ, हर काम अद्भुत है तेरा। मेरे मन का तू मालिक, चेहरा बनाया तू गर्भ में माँ के मेरा। मैं तो अच्छी तरह ये जान चुका हूँ, हर काम अद्भुत है तेरा। तेरी हर कल्पना कितनी अनमोल है खुदाबंद तू ही बड़ा है। ऐ प्रभु मेरे, जांच कर मुझको पहचान ले तू, मेरे दिल को भी अब जान ले तू। मेरी हर कल्पना को तू पहचान कर, राहें अब दी मैं तू मुझको ले चल। ऐ प्रभु मेरे, एक तू ही मुझे जानता है। एक तू ही मुझे जानता है। एक तू ही मुझे जानता। Yes, who can knows? Who can knows us more than हमारा अनुग्रह जो परमेश्वर है। तो आइए हम अपने वचन की ओर बढ़ते हुए, कहता है कि गो डोंट कम बैक। ओके, मैं बात छोड़ना वहाँ। जो मुझे प्रदान करता है वो अपने परमेश्वर की ओर इशारा करता है, परमेश्वर की ओर अपने आंखों को उठाता है, परमेश्वर के बारे में बातचीत करता है। कहता है कि जो मुझे प्रदान करता है उसमें मैं खुश हूं। पौलुस कहता है कि हर चीज में उसकी मर्जी और समय के मुताबिक जीवन की हर परिस्थिति से कहता है कि वो ऊपर उठ सकता है। किससे? अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की ओर से। कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, लेकिन जब खुदा की मर्जी होती है उसी के सही टाइम पर हम जो है सब कुछ कर सकते हैं। रोमियो की किताब उसका 8 अध्याय उसके 27 आयत के बीच में लिखा है, मैं कहता हूं हृदयों को जानने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार क्या करता है? विनती करता है।
पवित्र लोगों के लिए। फिर वो कहता है सामर्थ। खुदा बाप प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को अपनी इच्छा, अपने लोगों के बीच में वो अपनी इच्छा को पूरी करता है। जब हम अपना जीवन खुदा को दे देते हैं, तब क्या होता है कि हमारा अपनी मर्जी जो है वो मर जाती है, खुदावंद की मर्जी जो है वो पूरी होती है। जब खुदावंद की मर्जी हमारे जीवन में पूरी होती है, तब जो है हम आगे बढ़ते हैं। इफिसियों की किताब उसका 3 अध्याय उसकी 20 आयत के बीच में लिखा है, अब जो यीशु मसीह अब जो ऐसा सामर्थ्य है और उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में क्रियाशील है, जो हमारे बीच में काम करती है, कि हमारी बेनती और कल्याण से कहीं अधिक बढ़कर कार्य कर सकता है। हमारे जीवन में हमारा जो परमेश्वर यीशु मसीह है, वो जब हम उससे कुछ मांगते हैं, दूसरे शब्द में कहूं कि जब हम कुछ मांगते हैं या जब हम कोई कल्पना करते हैं, कहते हैं कि वो हमारे मांगने से और हमारी कल्पना से कहीं बढ़कर हमारे जीवन में वो काम करता है। क्यों? क्योंकि उसकी सामर्थ हमारे बीच में काम कर रही होती है। हिब्रू की किताब उसका 13 अध्याय 8 आयत में लिखा है कि यीशु मसीह आज और कल और जुग न जुग एक जैसा है, वो बदलता नहीं है। मलाकी की किताब उसका 6 अध्याय उसकी 3 आयत के बीच में लिखा कि मैं कहता हूं, यहोवा कहता है कि मैं कहता हूं कि मैं बदलता नहीं, इसलिए हे याकूब की संतान, तुम नाश नहीं हुए हो। तीसरी बात हम देखते हैं उसके बाद ही, दूसरा कुरिन्थियों 12 अध्याय उसकी 7 से लेकर 10 आयत जब आप पढ़ते हैं, उसमें लिखा है कि प्रकाशनों की अधिकता के कारण मैं घमंड न करूं, इसलिए मेरी देह में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत कि वह मुझे दुख दे और घमंड करने से रोके। मैंने इसके विषय में कहता कि अपने प्रभु से एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि कहता कि मैंने 3 बार प्रार्थना की और वह मुझसे दूर हो जाए, लेकिन परमेश्वर जो है वो यही कहता है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। इन सब बातों में से गुजरते हुए परमेश्वर हमें अपनी योग्यता देता है कि हम उसकी सामर्थ के भागी हो सके। मीन के परमेश्वर अपना अनुग्रह हमें देता है कि हम उसके अनुग्रह के साथ चलें। वो कहता है और हमारे साथ प्रॉमिस भी वो करता है कि मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। इसलिए मैं मसीह के लिए कहता है कि निर्बलताओं, अपमानों, दुखों, मुसीबतों, परेशानियों, कठिनाइयों में कहता है मैं प्रसन्न रहता हूं। क्यों? क्योंकि कहता है कि जब मैं निर्बल होता हूं तभी मैं ज्यादा सामर्थ पाता हूं। हालेलुया! What a confidence we see! What a confidence we see in Paul's life! कहता है कि मैं जब भी गिरने लगता हूं, खुदा का हाथ आकर मुझे संभाल लेता है। तो पहली बात हमने देखी थी कि वो कहता है कि मैं हर हालात में संतुष्ट हूं। दूसरी बात कहता है कि जो मुझे सामर्थ प्रदान करता है
फिर तीसरी बात वो कहता है कि मेरी जरूरतों में मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। आगे देखते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट के बीच में फिलिपियों के विश्वासियों ने पौलुस की जरूरतें पूरी करने के लिए बहुत बलिदान किया, जैसे मैंने आपको पहले कह चुका हूं। किसी को देना खास करके उनकी जरूरतों में कोई आसान बात नहीं है। बेसिकली हम लोग जब हम देखते हैं कि आदमी को जरूरत है तो हम उसकी जरूरत का फायदा उठाते हैं। हम ज्यादातर उसकी जरूरत को पूरा नहीं करते हैं, बल्कि उसकी मजबूरी का जरूरत में उसका हम फायदा उठाते हैं। अब दैट इज वेरी वेरी रॉन्ग एंड दैट इज अगेंस्ट गॉड्स विल। और जब ऐसा होता है तो खुदा के बंदे कभी भी भूलते नहीं है। और ऐसा ही संत पौलुस कर रहा था। क्या नहीं भूलते हैं कि जब दुखों में, मुसीबतों में, परेशानियों में इस कलीसिया ने पौलुस की सहायता की, और पौलुस जहां उनको भूलता नहीं है। पौलुस उनको हर समय अपने दिल में रखता है। एक बात मैं आपको याद बताना चाहता हूं कि अगर आपकी किसी समय किसी ने को मदद की हो, अगर आप थोड़ा सा भी खुदा का भय रखते हैं तो आप उसके लिए हमेशा प्रार्थना में आप उसको याद रखेंगे, और हमेशा जहां भी कभी आप को मौका मिलेगा उसको एप्रिशिएट जरूर करेंगे। दूसरी बात हम देखते हैं कंफर्ट, आराम में। खुदा की आशीष हमें जो ही नहीं मिल जाती। अगर हम कहें कि बस हम आए हैं तो हमें सब कुछ मिल जाएगा, ये हमारी आज्ञाकारिता के ऊपर निर्भर करता है। हाउ मच वी आर ओबीडियंट टू आवर गॉड। हमारी आज्ञाकारी परमेश्वर यही चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हम ओबीडियंट बने रहें। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके आगे बढ़े, उसमें बने रहें। जब हम देते हैं हम उसकी आज्ञाकारी के ऊपर चलते हैं। हम ये बताते हैं कि हम परमेश्वर के हुक्मों की पालना करते हैं। जैसे पहले मैं कह चुका हूं कि चाहे किसी के पास कितना भी कुछ क्यों ना हो जाए, इट इज नॉट इजी टू गिव समबडी। I have experience. तो हम ये निश्चित हो जाते हैं हम लोग कि वो हमारी सभी जरूरतों को, जब हम किसी को देते हैं ना, जब हम किसी को देते हैं तो हम इस बात पर निश्चित हो जाते हैं, पक्का हो जाते हैं कि अगर आज हम किसी को दे रहे हैं तो हमारी जो जरूरतें हैं वो खुदा पूरी करेगा। इस कलीसिया ने पौलुस को, जैसे मैंने पहले कह चुका, बाइबल में भी हमने पढ़ा है कि एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि ज्यादा बार इसकी मदद की थी। लूका 6 उसका 38 आयत के बीच में लिखा है, दिया करो तो तुम्हें दिया जाएगा, वो तुम्हारी गोद में पूरा पूरा नाप दबा दबा कर, हिला हिला कर, उमराता हुआ डालेगा। क्यों? क्योंकि जिस नाप से तुम दूसरों के लिए नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। यह परमेश्वर का वादा है कि अगर आप किसी जरूरतमंद की जरूरत को पूरा करते हो तो कल को आपकी जरूरत को भी खुदावंद पूरा करेगा। अगर हम वही करें जो यीशु हमें कहता है तो वो हमारी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। हमें वो भीख मांगने के लिए नहीं छोड़ देगा।
He will fulfill all our needs. तीसरा और आखिरी पॉइंट जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं इसी ही टॉपिक के अंदर, यह चैलेंज, चुनौती। खुदा को हम इज्जत दें, फिर ये तो हो ही नहीं सकता कि खुदा आपका आदर सत्कार किसी दूसरे को दे। अगर आप खुदा को इज्जत देते हैं तो खुदा आपको इज्जत देगा। अगर आप खुदा के आज्ञाकार रहते हैं तो खुदा आपको उसका अजर जरूर देगा। अगर आप देने वाले बनते हैं या किसी दूसरे को आशीषित करते हैं तो खुदा आपके जीवन में आशीषों की नदियां बहा देगा। ये उसका वादा है। मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जैसे इस कलीसिया ने पौलुस की मदद की जब वो जेल में जरूरत में था, जब वो गांव-गांव जाकर, जब वो जंगल में, जब वो गांव-गांव में जाकर, सिटी पर जाकर खुदा का प्रचार करता था। और इसी रीति से हम भी एक दूसरे की मदद करें। अगर हम कुछ और नहीं कुछ कर सकते तो हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना तो एटलीस्ट कर सकते हैं ना। तो इस बात से आप मत डरें कि अगर आप आज अपने थोड़े में से भी किसी को देते हैं तो आपका क्या होगा। अगर आप देते हैं तो खुदावंद आपको जरूर देगा। इसलिए आप डरे ना, डरने की कोई जरूरत नहीं है। आइए हम अपने सिर को झुकाएं और दुआ में जाएं, और उसके बाद मैं ये गाना लगाऊंगा और गाने के बाद मैं आपसे माफ़ी मांगूंगा। आइए हम दुआ में जाएं। अनुग्रह के स्वर्गीय परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करता हूँ तेरी आशीषों के लिए, तेरी महिमा के लिए कि जो तूने हमारे साथ आज हमें दी। तेरा धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, क्योंकि तू भला है और स्तुति के योग्य है। तो प्रभु जी हमारे पर रहम कर। इस वचन जो हमने प्रभु जी शेयर किए हैं, इन वचनों को प्रभु जी बहुत तायद से लोगों के दिलों में काम करने दे, जिससे प्रभु जी तेरे नाम को महिमा मिले। जितने भी सुनने वाले हैं उनको बहुत तायद के बरकत दे, और जो पिता परमेश्वर सुनेंगे उनको भी बहुत तायद के बरकत दीजिए। तो भला है, स्तुति के योग्य परमेश्वर है। प्रार्थना को सुना इसलिए तेरा धन्यवाद हो। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन एंड आमीन। चाहे तूफान, चाहे घबराए सारा जहां,